इस सदी के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक स्टीफन हॉकिंग का कहना था कि हमारी पृथ्वी को एस्टेरॉयड इम्पैक्ट से एक बहुत बड़ा खतरा है। उनके मुताबिक दो चीजें जो इंसानियत को चुटकियों में खत्म कर सकती हैं, वो है न्यूक्लियर वार और एक एस्टेरॉयड इम्पैक्ट। अंतरिक्ष में लाखों एस्टेरॉयड मौजूद हैं जो लगातार सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। इनमें से कुछ एस्टेरॉयड वैज्ञानिकों द्वारा डिटेक्ट कर लिए जाते हैं। आमतौर पर इनका साइज इतना छोटा होता है कि इन्हें अर्थ बेस्ड टेलीस्कोप से देखना पॉसिबल नहीं होता। यही कारण है कि ज्यादातर एस्टेरॉयड की डिस्कवरी उनके टकराने के कुछ घंटे पहले होती है, जब वह पृथ्वी के नजदीक आ चुके होते हैं। हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे एस्टेरॉयड को डिस्कवर किया है जो साल 2038 में हमारी पृथ्वी से टकरा सकता है। आप ये खबर कई बार सुन चुके होंगे कि एक एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी से टकराने वाला है, लेकिन असलियत में ऐसा कभी नहीं होता है। हालांकि इस नई एस्टेरॉयड के साथ ऐसा नहीं है। जहां नॉर्मल एस्टेरॉयड के टकराने के चांसेस 2 या 3% होते हैं, वहीं इसके टकराने के चांसेस 72% से भी ज्यादा हैं। इसका मतलब ये है कि यह डेफिनेटली हमारी पृथ्वी से टकरा सकता है। डरावनी बात तो ये है कि इसका साइज 800 मीटर तक हो सकता है। इतना विशाल एस्टेरॉयड एक मीडियम साइज देश की पूरी आबादी को खत्म कर सकता है, जो हमारे पृथ्वी के इकोसिस्टम के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी एस्टेरॉयड के बारे में बताने वाले हैं। ये हमारी पृथ्वी से एग्जैक्ट किस दिन टकराएगा और क्या नासा के वैज्ञानिक इसे टकराने से रोक पाएंगे, जानेंगे आज की इस वीडियो में। हाल ही में हुई एक मीटिंग में नासा और 100 दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्षों ने एन्यूज और उसके खतरों पर चर्चा की। एन्यूज का मतलब होता है नियर अर्थ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऐसे एस्टेरॉयड्स और कॉमेट जो पृथ्वी के बहुत नजदीक मौजूद हैं। इनमें उन ऑब्जेक्ट्स को भी शामिल किया जाता है जो समय समय पर पृथ्वी के नजदीक आते रहते हैं। एन्यूज पिछले 10-20 सालों में काफी चर्चा में रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज ने ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया है जिनसे एस्टेरॉयड को डिटेक्ट किया जा सकता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। एस्टेरॉयड प्लैनेट्स और तारों के मुकाबले काफी छोटे होते हैं और इनके पास खुद की लाइट भी नहीं होती है। इसके अलावा इनकी काली चट्टानी सतह सूर्य की रोशनी को ज्यादा अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती, जिससे ये अंतरिक्ष के अंधेरे में छिपे रहते हैं। यही कारण है कि इन्हें ढूंढना इतना कठिन होता है। एक दूर के एस्टेरॉयड को अर्थ बेस्ड टेलीस्कोप से ढूंढना भूसे में सुई ढूंढने के बराबर होता है। समय समय पर नासा दूसरी संस्थाओं के साथ मिलकर ऐसे मीटिंग्स करता रहता है जिसमें एन्यूज और उसके खतरों के बारे में चर्चा की जाती है। 2024 में हुई इस मीटिंग में वैज्ञानिकों ने एक विशाल एस्टेरॉयड की चर्चा की जो पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। इसका साइज 80 से 800 मीटर के बीच में है और ये 2038 में हमारी पृथ्वी से टकराने वाला है। जहां नॉर्मल एस्टेरॉयड के टकराने के चांसेस 2 या 3% होते हैं, वहीं इस एस्टेरॉयड के टकराने के चांसेस 72% हैं। इतनी हाई परसेंटेज को बहुत ही डेंजरस माना जाता है और इस स्थिति में एस्टेरॉयड से बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। नासा के वैज्ञानिक ये चेक करना चाहते हैं कि क्या उनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे ऐसे खतरे को टाला जा सके। अगर आप स्पेस साइंस में रुचि रखते हैं तो आपको डार्ट मिशन के बारे में तो पता ही होगा। इस मिशन में नासा ने एक सैटेलाइट के जरिए एक एस्टेरॉयड की दिशा को चेंज कर दिया था। वो ये टेस्ट करना चाहते थे कि इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी के जरिए एस्टेरॉयड से बचा जा सकता है या फिर नहीं। फॉर्चुनेटली डार्ट मिशन पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। इसका सीधा सा मतलब है कि एस्टेरॉयड को हल्का सा धक्का देने से उसकी दिशा को चेंज किया जा सकता है। लेकिन 2024 की मीटिंग में डिस्कस हुई एस्टेरॉयड का साइज बहुत ज्यादा है। इतने बड़े एस्टेरॉयड के रास्ते को एक सैटेलाइट के जरिए चेंज करना बहुत ही मुश्किल चीज है। एक स्टिमुलेशन बनाने से नासा को यह पता चला कि वह ऐसे एस्टेरॉयड से किसी भी तरीके से बच नहीं सकते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने लेजर अटैक टेक्निक को भी प्रपोज किया, लेकिन उसके जरिए भी एस्टेरॉयड के खतरे को नहीं टाला जा सकता। जब वैज्ञानिकों ने इस खबर को इंटरनेट पर पब्लिश किया तो चारों तरफ इस एस्टेरॉयड से जुड़ी न्यूज वायरल होने लगी। इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब पर लोग इसके बारे में बिना पढ़े ही पोस्ट करने लगे। हैरानी वाली बात तो ये है कि कई फेमस मीडिया पेजेस ने भी इस खबर को अपनी अकाउंट्स पर शेयर किया। असल बात तो ये है कि ऐसा कोई भी एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी की तरफ नहीं आ रहा है। नासा ऐसे हाइपोथेटिकल सिमुलेशंस पर अक्सर चर्चा करता रहता है ताकि वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए रेडी रहा जा सके। आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर खुद ही चेक कर सकते हैं।
कि उन्होंने इस पूरे सिनेरियो को हाइपोथेटिकल बताया है, यानी इसके होने के चांसेस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हैं। नासा अपने प्लानिटरी डिफेंस सिस्टम को अक्सर चैलेंज करता रहता है ताकि आने वाले समय में पृथ्वी को हर खतरे से बचाया जा सके। वह जितने भी सिमुलेशन क्रिएट करता है वह सभी इमेजिनरी होती हैं, उनका रियलिटी से कोई वास्ता नहीं होता। वैज्ञानिक के मुताबिक अगले 100 सालों तक हमें किसी भी एन्यूज से कोई खतरा नहीं है, यानी कि हमारी पृथ्वी पूरी तरह से सेफ है। आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको यह जानकारी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए।